तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे आसान हमारी पहचान। तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजी टेक फॉर यू में। तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उससे रिलेटेड ट्रांसलेशन के रूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाक्य में जो है ना, भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर प्लानिंग्स, वादे, प्रोमिसेस, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, संकल्प, डिटर्मिनेशन, चेतावनी, इरादा, इंटेंशन आदि पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए ना, इन सब चीज़ों की अभिव्यक्ति करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं आगे। वाक्य का जो अंत होता है ना बच्चों, गा, गी, गे आदि से हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम कल सुल्तानपुर जाओगे, ठीक है, एंडिंग किससे हुई है? गे से। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इसमें होता है प्रयोग। और मैं एक चीज और बता दूं, जब दृढ़ता दिखानी होती है तो आई और वी के साथ विल लगा देते हैं तथा शेष प्रनाउन और नाउन के साथ शैल का प्रयोग होता है। सामान्य स्थिति में आई और वी के साथ शैल लगता है। तो आगे मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो विल और शैल को कब कब कैसे कैसे किसके साथ लगाते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूं। आप कॉपी पेन निकाले हैं तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत काम की चीज बताने वाला हूं आपको। देखिए, विल और शैल लगाने का जो नियम है वो समझ लेते हैं। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, सी, इट और दे। ठीक है, दे जो है प्लूरल होता है, बाकी सिंगुलर होते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आता है। और सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स सभी के साथ हम बच्चों लगाते हैं विल। ये चीज आप ध्यान दे दीजिएगा। साधारण अवस्था में जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कोई ट्रांसलेट करते हैं तो हम इस नियम का पालन करेंगे। आगे देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, जिसमें कि वी जो है प्लूरल है, आई सिंगुलर है, के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब वाक्य में डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट मतलब चेतावनी हो, कमांड कोई आदेश दिया जा रहा हो, इंटेंशन कोई इरादा हो, विल कोई इच्छा शक्ति आप व्यक्त कर रहे हो अपनी बहुत मजबूत, तो आदि का जिक्र होता है ना। तो बच्चों, होता क्या है कि ये नियम आपस में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं देख लेते हैं। देखो, तो उस समय हम क्या करते हैं, तब आई और वी के साथ हम लगाते हैं विल, तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा देते हैं? शैल लगा देते हैं। आइए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका ट्रांसलेशन देखें, आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चों? यू विल टीच मी इंग्लिश। मैंने आपको कहा था नॉर्मल अवस्था में सेकंड पर्सन तो और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग ही करते हैं। तो देखिए, यहां पे हमने नॉर्मल अवस्था में विल का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है जब तक कि दृढ़ता का बोध ना हो किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। देखिए, आप मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यू विल नॉट टीच मी इंग्लिश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव का जो पहला वाला जो हिस्सा है, पहला पार्ट है, वो ये है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। ठीक है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं बच्चों, वो क्या है? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। इसको भूलना मत कभी, ठीक है, नहीं तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे? तो हम क्या करेंगे? विल और शैल, क्योंकि विल और शैल किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो मुझे मतलब मी, तो यहां पे होता क्या है? देखिए, विल लगेगा यहां पे। ठीक है, विल यू टीच मी, क्योंकि यू जो होता है इसके साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो विल यू टीच मी इंग्लिश। क्लियर? आगे देख लेते हैं। क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा? तो इसका क्या हो जाएगा? शैल आई गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो
सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है ना, इसके बीच में नॉट लगा दें, मतलब सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, तो हो जाएगा विल यू नॉट टीच मी इंग्लिश। इसका हो जाएगा शैल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्लियर? आगे देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट सेकंड। ये इसमें क्या होता है बच्चों, जब वाक्य के बीच में ना कब, कहां, क्यों आदि शब्द आते हैं, ठीक, तो देख लेते हैं क्या है। जैसे क्वेश्चन वर्ड, इसका जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे आप मुझे अंग्रेजी कब पढ़ाएंगे, पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। और देखिए क्वेश्चन वर्ड ये जो कब है ना, ये देखिए बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी में सबसे पहले लगा देते हैं व्हेन विल यू टीच मी इंग्लिश। क्लियर? मैं कल स्कूल क्यों जाऊंगा, क्या होगा इसका, वाई शैल आई गो टू स्कूल टुमारो। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नेगेटिव होता है तो मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर दीजिएगा। यहां पे हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस की जिसमें डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कमांड और इंटेंशन आदि का बोध होता है। उसमें हम क्या करेंगे देख लीजिए ध्यान से बच्चों। यहां पे देखो, मैं बार बार प्रयत्न करूंगा, ये वास्तव में एक डिटर्मिनेशन है। जो भी इस वाक्य को बोलेगा वो हल्के में नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ बोल रहा है कि मैं बार बार प्रयत्न करूंगा। इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, देखो नियम तो ये कहता है आई के साथ हमेशा शैल लगाते हैं। क्लियर? लेकिन मैंने आपको बताया डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, कमांड हो, इंटेंशन हो तो नियम बदल देना। तो क्या नियम बदलेगा, आई के साथ विल शैल लगाते हैं तो आई के साथ क्या लगा देंगे, विल, तो हो जाएगा आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन, आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन। क्लियर? आगे देख लेते हैं, मैं हमेशा अपने मित्र का समर्थन करूंगा। इंटेंशन, इरादा उसका दिखाई दे रहा है, मैं अपने मित्र का समर्थन करूंगा, तो इंटेंशन क्लियर है उसकी, पक्की वाली। तो यहां पे देखिए क्या होगा, आई विल ऑलवेज सपोर्ट माई फ्रेंड। क्लियर? आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तुम उससे दोबारा बात नहीं करोगे, सीधा चेतावनी दे दिया, धमकी दे रहा है तुम उससे दोबारा बात नहीं करोगे। ठीक है, तो थ्रेट है, चेतावनी है, धमकी है। हम क्या करेंगे यहां पे यू के साथ विल लगाते हैं ना, नॉर्मल अवस्था में देखो यहां पे मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है, यू के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे यू के साथ शैल लगाएंगे, तो यू शैल नॉट टॉक टू हर अगेन। तो बच्चों कोई भी अगर इस जो मैंने आपको पढ़ाया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कोई भी डाउट हो, कोई भी आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, और हाँ एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।